करोड़ों महिलाओं की एक ही मांग, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो। करोड़ों महिलाओं की एक ही मांग, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो। अफसोस की बात है, जिस देश का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, उसी देश में सत्य का गला सत्यों पर अत्याचार किया गया, मानवता को तार तार किया गया। इस नागपुर के सभी मीडिया कर्मी के भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि सत्य की आवाज देश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं आज भी, क्योंकि ये कलम की जो ताकत होती है वो कहीं ताकत तलवार से भी अधिक तेज होती है। तो आज इस महानगरी नागपुर में बापूजी की रिहाई की मांग को लेकर के जिस प्रकार पूरे देश भर में रैलियां निकाली जा रही है, क्योंकि बापूजी को न्याय नहीं मिल रहा है। हम आए दिन देख रहे हैं कि आज एक छूट गया, कभी दूसरा छूट गया, तीसरा छूट गया, उसको छोड़ दिया जाता है। जिसके ऊपर आरोप तय हो गए उसको भी छोड़ दिया जाता है, और जिन पर एक भी आरोप का एक भी एविडेंस नहीं है उसके बावजूद भी 11.5 वर्षों से विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापूजी को जोधपुर जेल में रखा गया है, क्योंकि बापूजी सनातन संस्कृति का प्रचार करते हैं, धर्मांतरण को रोकते हैं, युवाओं में ओजस्वी तेजस्वी संस्कार भरने का कार्यक्रम करते हैं, दिव्य प्रेरणा प्रकाश अभियान चलता है। बापूजी वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ पितृ पूजन दिवस मनवाते हैं। ऐसे कितने सारे देवी कार्य सेवा कार्य हैं, उसके चलते बापूजी को झूठे पोक्सो एक्ट के तहत सिर्फ आरोप लगाया गया है, एविडेंस कुछ नहीं है, प्रूफ कुछ नहीं है। शाजापुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली लड़की छिंदवाड़ा गुरुकुल में 2 साल पहले पढ़ने आती है और 2 साल बाद अपने अंदर बीमारी का बहाना बनाकर अपने माता पिता के साथ छिंदवाड़ा से शाजापुर जाती है, शाजापुर से फिर जयपुर, जयपुर से जोधपुर जाती है, फिर 3 दिन बाद वापस फिर वहां से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से शाजापुर, और फिर 3 दिन बाद जहां बापूजी का रामलीला मैदान में सत्संग था, रात को 2:30 बजे 0 FIR की जाती है। ये सोचने वाली बात है। आरोप लगाने वाली लड़की, मेडिकल रिपोर्ट कुछ नहीं, लड़की है बालिग, उसके बावजूद भी 5 एविडेंस हमने कोर्ट में रखे, उसके बावजूद भी एक भी एविडेंस हमारा नहीं लिया जाता है, और लड़की को नाबालिग है इस आधार पर पोक्सो एक्ट के तहत बापूजी को सजा सुना दी जाती है। ये इतिहास में सबसे बड़ा अन्याय अगर हो रहा है वर्तमान में तो वो बापूजी के साथ हो रहा है। बापूजी 86 वर्ष से 88 वर्ष की उम्र में बापूजी के अंदर हार्ट की 3 ब्लॉकेज होते हुए भी, पीछे कोरोना काल में हीमोग्लोबिन उनका 3.5 पॉइंट चला गया था, उससे भी जूझते हुए लड़ते हुए वो स्वस्थ होकर के आए। लेकिन विगत अभी 3-4 महीने से उनका स्वास्थ्य इतना लड़खड़ाया, और उनका अधिकार है, उनका बेल मिलना, फरलो मिलना, जो उनका अधिकार है वो तक उनको नहीं दी गई। स्वास्थ्य के आधार पर उचित उन्हें इलाज मिले, एलोपैथिक इलाज नहीं कराना चाहते, आयुर्वेदिक इलाज के लिए उनको ऐसा वातावरण मिले, लेकिन वो वातावरण भी नहीं दिया जा रहा है। तो उसी की मांग को लेकर के पूरे देश भर में, चाहे राजस्थान के जयपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, बिहार के पटना में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, और भी
कई जगहों पर पूरे देश भर में राज्य स्तरीय रैलियां निकल रही है और आज नागपुर में बापूजी के भक्तों के द्वारा ये न्याय की मांग को लेकर, न्याय की गुहार को लेकर के आज भक्तों ने बड़ी पीड़ा, बड़ा कष्ट, क्योंकि जोधपुर में करीबन 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर है, उसको सूर्य नगरी कहा जाता है और सूर्य नगरी में तेज कितना प्रकाश, कितना धूप, कितनी गर्मी, और उसके बावजूद भी बापूजी के स्वास्थ्य के लिए मोहलत नहीं दी जा रही है। तो हमारी माननीय न्यायालय से यही गुहार है कि ऐसे भक्तों की पुकार सुने, ऐसे साधकों की पुकार सुने, उन्हें उचित न्याय मिले। वो निर्दोष हैं, वयोवृद्ध हैं, देश और संस्कृति के लिए उन्होंने जो देश में कार्य किया है वो भुलाया जा नहीं सकता। आज भी उनकी सेवाएं अनवरत रूप से पूरे देश में, पूरे विश्व में चल रही है। तो उसी न्याय की मांग को लेकर के आज नागपुर शहर में ये रैली निकाली जा रही है। आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि बापूजी निर्दोष हैं, उन्हें उचित न्याय मिलना चाहिए, उचित इलाज के लिए उन्हें बेल मिलना चाहिए, और निर्दोष है, उन्हें छोड़ा जाना चाहिए। हरिओम। बापूजी को रिहा करो।